जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 का 41वां क्वेश्चन है। 10 × 10 प्लस बिग ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 × 10 बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में देखिए 4 के 4 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो बॉड मास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसमें भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 × 10 प्लस बिग ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस, तो बार ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 × 10 यानी ये आ जाएगा 30। फिर आगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 400 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 50 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 20। फिर उसके बाद अगला जो है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, तो 10 × 10 प्लस 400 डिवाइडेड बाय, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आएगा 80। 10 × 10 प्लस 80 में से 40 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 8 5 जा 40, तो 5, तो 10 × 10 हो गया 100 प्लस 5, तो इसका आंसर आएगा 105। ऑप्शन डे इसका सही उत्तर होगा। तो 42 क्वेश्चन है इसमें। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, तो ये मालगाड़ी है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये जो मालगाड़ी है इसकी चाल दे रखी है हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 किलोमीटर तो खुद मालगाड़ी की लंबाई है और 2 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। ये है सुरंग और ये है मालगाड़ी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस मालगाड़ी को इस सुरंग को पूरा पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये सुरंग को पार करने में 2 किलोमीटर तो ये दूरी सुरंग की है, और जब ये इसको मालगाड़ी पूरी सुरंग से बाहर निकल जाएगी तो 1 किलोमीटर इसकी खुद की लंबाई है। तो यानी ये कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चली, यानी डिस्टेंस जो हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सुरंग की दूरी प्लस मालगाड़ी की दूरी, यानी 1 किलोमीटर, यानी कुल दूरी हो गई हमारी 3 किलोमीटर। तो चाल दिया है, दूरी दी है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबी सुरंग से निकलने के में कितना समय लगेगा, यानी हमसे पूछ रहा है समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी दे रखी है 3 किलोमीटर और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/15 घंटे। तो क्योंकि ऑप्शन में मिनट में आंसर दिया है तो हम 15 घंटे को बदल देंगे मिनट में, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/15 यानी 4, तो यानी आएगा 4 मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 मिनट। ई वाला क्वेश्चन है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, माना दिनेश ने x अंक प्राप्त किए, x अंक प्राप्त किए। तो पहली लाइन में दिया गया है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो रहीम के अंक कितने हो जाएंगे, रहीम के अंक, तो 10 अंक दिनेश से ज़्यादा प्राप्त किए तो x + 10 रहीम के अंक हो जाएंगे। फिर आगे ये कह रहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो जॉर्ज के अंक कितने हो जाएंगे, जॉर्ज के अंक हैं रहीम से 25 कम, यानी रहीम के जो अंक हैं उससे 25 कम, तो रहीम के अंक से 25 कम कर देंगे तो x + 10 - 25, तो ये आ जाएगा x - 15। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, यानी अगर हम तीनों के अंकों का योगफल दिया गया है, कितना दिया है 235, तो योगफल माने तीनों अंक को हम जोड़ लेंगे। तीनों के अंक, दिनेश के अंक हैं x, रहीम के हैं x + 10
और जॉर्ज के हैं x माइनस 15। तीनों को अंकों का योग कितना दिया है प्रश्न में? 235। तो योग करने पर देखिए x प्लस x यानी कितने x? 3x प्लस 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 235। माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 235 प्लस 5 यानी आ जाएगा 240। x बराबर 240 डिवाइडेड बाई 3 यानी आ जाएगा 80। अब x जो है दिनेश के मार्क्स हैं, बट हमसे प्रश्न में जॉर्ज के मार्क्स पूछे हैं। तो जॉर्ज के मार्क्स कितने हैं? जॉर्ज के अंक कितने हैं? जॉर्ज के अंक हैं x माइनस 15 यानी 80 माइनस 15, तो आंसर आएगा 65। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 44 वाला क्वेश्चन है, एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएं 10 मीटर इंटू 10 मीटर हैं। यानी क्वेश्चन में हमें दिया है जो हॉल है, हॉल की बीमाएं दी हैं। बीमाएं माने लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर इंटू 10 मीटर। आगे कह रहा है को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल्सें लगेंगी। यानी हमें जो टाइल्स हैं, जो टाइलें हैं उनकी बीमा दे रखी है। यानी बीमा माने एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई, तो वो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो हॉल है, ये हॉल है, आयताकार हॉल है जिसकी बीमा 10 मीटर यानी इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर दी गई है। तो इनको जो है आपने टाइल से कवर करना है। तो इस एक टाइल की आपको बीमा दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे हॉल को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी। तो टाइल्स की जो संख्या है, टाइलें हैं, वो कितनी होंगी? हॉल की बीमा से डिवाइड कर देंगे टाइल्स की बीमा को, तो कितना आएगा? 12 मीटर बाय 10 मीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखिए कि जो हॉल की बीमा दी है वो मीटर में दी है और जो टाइल्स की बीमा दी है वो सेंटीमीटर में दी है। तो आप ये देखिए इनकी यूनिट को आपको सेम करना है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपकी 12 मीटर को हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1200 सेंटीमीटर। ऐसी 10 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, 10 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 100। अब हम इसे 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 से इसे कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, 2 से 12 होगा 600, 25 छक्का 150, 2 0। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है वो इसका सही आंसर है। क्या है? एक 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ये एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दी है 1250 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि ये रेलगाड़ी जो है 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी आपको दिया है समय, इस रेलगाड़ी के लिए समय दिया गया है। समय दिया है 2 मिनट। 2 मिनट में ये जो है दूरी कितनी तय करती है? यही रेलगाड़ी दूरी तय करती है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तय करती है। तो 2 मिनट को हम बदल लेंगे सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 2 गुणा 60 सेकंड। अब दूरी को चेंज कर लेंगे हम मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यानी इस रेलगाड़ी की जिसकी लंबाई जो है 1250 मीटर है, इसकी जो है चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितनी है? 1000 और समय कितना हो गया आपका? 2 × 60। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये इस रेलगाड़ी की चाल हो गई। तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। अब एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इससे सटकर खड़ी है, बिल्कुल बगल में इसके खड़ी है। तो जब ये रेलगाड़ी इसको पार करती है तो इसको पार करने में उसे 4 मिनट का समय लगता है।
4 मिनट का समय लगता है। तो ध्यान दीजिए, ये रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू की और जब ये यहाँ से पूरा ये दूरी तय कर लेगी, यहाँ आगे निकल जाएगी, तब ये जो है इसको पूरा पार कर लेगी। इसे पूरा पार करने में ये अपने जितनी इसकी अपनी लंबाई है उसे भी पूरा कर रही है, यानी इतनी दूरी अलग चल रही है जितनी इसकी अपनी लंबाई है, और ये दूरी अलग चल रही है जितनी ये दूसरी ट्रेन की लंबाई है। तो हमें इस दूसरी वाली ट्रेन को पार करने में उसको समय कितना लगा, इसी रेलगाड़ी को समय लगा 4 मिनट। तो इस रेलगाड़ी द्वारा कुल जो दूरी तय की गई वो कितनी होगी, तो दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो इस रेलगाड़ी की चाल है 1000/2 × 60 और इसको समय कितना लगा 4 मिनट। 4 मिनट को भी हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 4 × 60 सेकेंड यानी 60। तो यहाँ पर समय की जगह रखो 4 × 60 सेकेंड। तो 60 से 60 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। तो दूरी कितनी तय की उसने, 2000 मीटर। अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इन 2000 मीटर में उसने 1250 मीटर ये दूरी तय की है, ये वाली जो 1250 मीटर उसकी खुद की लंबाई है। तो हमें निकालना है कि दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो ये टोटल दूरी जो चली है ये है 2000 मीटर। इस 2000 मीटर में से 1250 मीटर इसकी अपनी खुद की लंबाई है, तो बची हुई लंबाई दूसरी ट्रेन की होगी। तो हमें निकालना है कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर होगी 2000 - 1250 मीटर। तो इसे जब हम घटाएंगे तो आएगा 750 मीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा।